हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम टपली। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की फर्स्ट बुक हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 6 द ब्राउनिंग वर्जन। द ब्राउनिंग वर्जन इज अ चैप्टर रिटन बाय सर टेरेंस मर्विन रेटिगन. He was born on 10th of June 1911 and died on 30th of November 1977. He was a British dramatist. सर टेरेंस मर्विन रेटिगन जो थे वो एक ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट थे और उन्होंने ये ड्रामा लिखा हुआ द ब्राउनिंग वर्जन। द ब्राउनिंग वर्जन में क्या है? इट्स अ जनरल कन्वर्जेशन बिटवीन फ्रैंक एंड टैप्लो टेल्स अबाउट द टीचर क्रॉकर हैरिस. It's general conversation, and what happens during the conversation, you will know about the feeling of the student Taplow. So, if you just want to know about the feeling of Taplow, how he thinks of his teacher, please be throughout the video with me up to end. This is an excerpt from the Browning version. The scene is set in a school. ये एक टुकड़ा है, मतलब ये एक भाग है ब्राउनिंग वर्जन प्ले का. द सीन इज सेट इन अ स्कूल. सीन जो है वो स्कूल में दिखाई जा रही है, स्कूल का दृश्य है. फ्रैंक इज़ यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडल एज्ड. फ्रैंक जो है वो यंग युवा है, क्रॉकर हैरिस जो है वो अधेड़ उम्र का है. बोथ आर मास्टर्स. दोनों क्या हैं? दोनों अध्यापक हैं. टैप्लो इज़ अ बॉय ऑफ 16. टैप्लो एक 16 साल का लड़का है. हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस. और जो वहाँ अंदर स्कूल में आया हुआ है क्रॉकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा वर्क, अतिरिक्त कार्य करने के लिए. बट द लैटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड. लेकिन जो क्रॉकर हैरिस है फिर भी नहीं आया है अभी. एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग. और फ्रैंक जो को टैप्लो उसका इंतज़ार करते हुए मिलता है. फ्रैंक जो है वो पूछता है, डू आई नो यू? टैप्लो, नो सर. फ्रैंक कहता है, क्या मैं आपको जानता हूँ? टैप्लो कहता है, नहीं सर. फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? टैप्लो बताता है कि मेरा नाम टैप्लो है. फ्रैंक, टैप्लो? नो आई डोंट. यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गेदर. फ्रैंक कहता है, टैप्लो मैं नहीं जानता. नो आई डोंट. यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गेदर. अब उसने कहा कि मेरे ख्याल से तुम वैज्ञानिक नहीं हो. वैज्ञानिक का मतलब है तुम साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ. टैप्लो, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ. टैप्लो ने कहा, नहीं सर, मैं अभी भी लोअर फिफ्थ क्लास में हूँ. आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म. जब तक मैं अगले टर्म में नहीं पहुँचता हूँ तब तक मैं किसी एक विशेष सब्जेक्ट को नहीं ले सकता. दैट्स टू से, यही तो कहना है. इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट. क्या मुझे मेरा क्लास अच्छे से मिल जाएगा? रिमूव का मतलब है क्लास, कक्षा. क्या मैं अच्छे से अगले कक्षा में चला जाऊंगा, पास हो जाऊंगा? फ्रैंक, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव. फ्रैंक ने कहा, क्या तुमको नहीं पता कि तुम पास हो गए हो? टैप्लो, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स. टैप्लो ने कहा, नहीं सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो हम लोगों को परिणाम नहीं बताते हैं दूसरे अध्यापकों की तरह. फ्रैंक, व्हाई नॉट? क्यों नहीं? टैप्लो, वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर. ये तो आपको पता ही है सर वो कैसे हैं. फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट्स should only be announced by the headmaster on the last day of term. फ्रैंक कहता, मैं भी इस बात में विश्वास करता हूँ कि एक रूल है, एक नियम है जिसके अनुसार
जो रिज़ल्ट है वो टर्म के अंत में हेड मास्टर के द्वारा ही अनाउंस किया जाना चाहिए। टैप लो यस। हाँ, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट, लेकिन कौन दूसरा इस पर ध्यान देता है एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अतिरिक्त इस बात पर कौन दूसरा ध्यान देता है। फ्रैंक, आई डोंट, आई एडमिट, मैं नहीं ध्यान देता, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। बट दैट्स नो क्राइटेरियन, लेकिन ये कोई सिद्धांत, कोई नियम तो नहीं है। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू। तो फिर अब आपको इंतज़ार करना ही है कल तक का, जब तक कि आपको आपके भाग्य का पता नहीं चलता है ना। चैपलो, यस सर। हाँ सर। फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल, व्हाट देन। फ्रैंक पूछता है, चलिए मान लेते हैं उत्तर अगर जो आपका फेवरेबल आया, आपके ही पक्ष में आया, फिर क्या। टैपलो, ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स। अब उसने कहा, अरे साइंस ही लेंगे सर, अवश्य ही। फ्रैंक, सैडली यस। फ्रैंक जो है थोड़ा दुखी मन से कहता है, हाँ। वी गेट ऑल द स्लैकर्स, मतलब जितने आलसी हैं वो सब हमें ही मिल जाते हैं। टैपलो प्रोटेस्टिंगली, टैपलो इस बात का विरोध करते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। उसने कहा, देखिए सर, मुझे साइंस में बहुत ही ज़्यादा रुचि है। फ्रैंक, आर यू, आई एम नॉट। अरे तुमको इतनी ज़्यादा रुचि है, मुझे नहीं पता। नॉट एट लीस्ट, और बिल्कुल नहीं, कम से कम इन द साइंस आई हैव टू टीच, कम से कम जो साइंस है, विज्ञान में मुझे पढ़ाना है। टैपलो, वेल एनीवे, टैपलो ने कहा, ठीक है खैर सर, इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग दैन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक। अब वो कहता है, ठीक है, ये तो एक अच्छी बात है, इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दैन दिस मक, मतलब इस किताब की अपेक्षा। मक मीन्स कचरा, मतलब इस दूसरी किताब की तरफ वो इंडिकेट करते हुए कहता है, इंडिकेटिंग हिज बुक, अपनी तरफ, किताब की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये इस कचरे से तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फ्रैंक, व्हाट इज़ दिस मक, ये मक क्या है। टैपलो, एस्किलस सर, द मेमनन। टैपलो कहता है, एस्किलस सर, एस्किलस द एगामेमनन। Frank, and your considered view is that the Agamemnon is muck, मतलब आपका ये सोचा समझा दृष्टिकोण है कि एगामेमनन जो है वो कचरा है, वो बेकार की किताब है। टैपलो, वेल नो सर, नहीं सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, मुझे नहीं, मैं ये नहीं सोचता कि जो प्ले है, जो नाटक है, वो बेकार है, वो कचरा है। एग्जैक्टली, आई सपोज इन अ वे, मैं एक तरीके से सोचता हूँ, ये मानता हूँ, इट्स रैदर अ गुड प्लॉट, ये एक अच्छा प्लॉट है, मतलब एक अच्छा रंगमंच का, अच्छी कहानी है इसकी। रैली, वास्तव में, अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, एक पत्नी अपने पति का हत्या करती है, उसका मर्डर करती है। आई ओनली मीन द वे इट्स टॉट टू अस, मैं बस यही चाहता हूँ कि, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हमें पढ़ाया जाता है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर, और इसमें बहुत सारे ग्रीक के वर्ड्स एक साथ लगे हुए हैं। एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, और 50 लाइन्स भी हैं, 50 लाइन्स भी हैं, इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, अगर जो आप उन्हें गलत समझते हैं। क्या आप उन्हें गलत समझते हैं। फ्रैंक, यू शुड अ लिटिल बिटर टैपलो। फ्रैंक ने कहा, टैपलो तुम थोड़ा ज़्यादा कड़वे प्रतीत होते हो। टैपलो, आई एम रादर सर, मैं थोड़ा हूँ। केप्ट इन ए, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क, मतलब अंदर ही हो। नो सर, एक्स्ट्रा वर्क, ज़्यादा काम है हमारे पास। फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के अंतिम दिन आपके पास अतिरिक्त काम। टैपलो, यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। हाँ सर,
अगर मेरे पास एक्स्ट्रा वर्क नहीं होता तो मैं गोल्फ खेल रहा होता। You would think he would have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. You would think, आप भी सोचोगे कि उनके भी पास बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए खुद, सोचते हुए कि ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर गुड, वो भी हमेशा के लिए कल छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं। बट ओह नो, लेकिन अरे नहीं, आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक। मैं पिछले सप्ताह मैंने एक क्लास अनुपस्थित था, मैं एक दिन नहीं आया था। व्हेन आई वॉज इल, जब मैं बीमार था। सो हियर आई एम, इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, और मौसम की तरफ देखिए, मौसम देखिए सर। फ्रैंक, बैड लक, दुर्भाग्य। स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, लेकिन अभी भी एक आराम है इसमें। You are pretty well certain to get your removed tomorrow for being a good boy in taking extra work. मतलब आप निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी तरीके से निश्चित हो सकते हो कि तुमको तुम्हारा अगला क्लास कल मिल ही जाएगा, क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के होने के कारण ज़्यादा अतिरिक्त वर्क भी कर रहे हो। टैप्लो वेल, टैप्लो कहता है ठीक है सर। आई एम नॉट सो श्योर, मैं इतना निश्चित नहीं हूँ। That would be true of the ordinary masters. All right. ठीक है, लेकिन ये बात सामान्य टीचर्स के लिए साधारण सी होगी और सामान्य टीचर्स के लिए सही हो सकती है। They just wouldn't dare not to give a chap a remove after his taking extra work. वो लोग वो बिल्कुल साहस नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ये नहीं मानेंगे कि एक लड़के को उसका कक्षा देने के लिए उसका मात्र एक्स्ट्रा वर्क करने पर, एक लड़का जो एक्स्ट्रा वर्क अतिरिक्त कार्य कर रहा है उसके पीछे वो लोग उसे देने के लिए, क्लास देने के लिए बिल्कुल भी जो है नहीं सोचेंगे। बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक, लेकिन इस प्रकार के नियम जो हैं वो क्रॉकर हैरिस को नहीं अप्लाई होते, उन पर लागू नहीं होते। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, श्रीमान क्रॉकर हैरिस पे लागू नहीं होते। I asked him yesterday outright if he had given me a remove and do you know what he had, sir? मैंने कल उनसे पूछा था सीधे सीधे कि क्या सर आपने मुझे कक्षा में पास कर दिया है आगे की। एंड डू यू नो, और क्या आपको पता है उनका उत्तर क्या था? उन्होंने क्या कहा? फ्रैंक, नो व्हाट, नहीं, क्या कहा? टैप्लो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रोटी वॉइस। टैप्लो जो है उनके क्रॉकर हैरिस की आवाज़ को नकल करते हुए, माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। अब उसने गला भरते हुए कहा कि मेरे डियर टैप्लो, मैंने तुम्हें वही दिया है ठीक ठीक जिसके तुम लायक हो, जिसको तुम डिजर्व करते हो। नो लेस एंड सर्टनली नो मोर, डू यू नो सर? और उन्होंने कहा ना ही कम और निश्चित रूप से ना ही ज़्यादा। क्या आपको पता है सर? आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे कम ही नंबर दिए होंगे, रैदर दैन अप, ज़्यादा देने की अपेक्षा, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, ये अतिरिक्त काम करने पर भी। आई मीन, मेरा मतलब है द मैंस हार्डली ह्यूमन, मतलब ये जो है मुश्किल से उनके अंदर मानवता है, जो ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, और तुरंत ही वो बात को ख़त्म करता है। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फॉर, मैं कुछ ज़्यादा ही क्या बोल गया। फ्रैंक, यस मच टू फॉर, हाँ बहुत ही ज़्यादा तुम बोल गए। टैप्लो, सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे। टैप्लो ने कहा क्षमा करें सर, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। फ्रैंक, एविडेंटली, साक्ष्यपरक तरीके से ही पिक्स अप न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट, वो एक न्यूज़पेपर उठाता है और उसे खोलता है। टैप्लो, अरे टैप्लो, टैप्लो, यस सर, हाँ सर। फ्रैंक, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू? अरे वो क्रॉकर हैरिस ने तुमसे क्या कहा था? जस्ट रिपीट इट वुड यू? चलिए इसको दोहराओ जल्दी से, क्या आप दोहराओगे प्लीज़?
टैप्लो इमिटेटिंग अगेन, दोबारा उनकी नकल करते हुए, माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। वो फिर उन्हीं बातों को दोहराता है कि डियर टैप्लो, मैंने आपको ठीक ठीक वही दिया है जिसके तुम लायक हो, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, ना ही कम और निश्चित रूप से ना ही ज़्यादा। फ्रैंक लुकिंग सीवियर, थोड़ा कठोर होते हुए प्रतीत होते हुए, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, मतलब बिल्कुल भी उनके समान नहीं। रीड योर नाइस आस्किलस एंड बी क्वाइट, आप अपनी अच्छी आस्किलस को पढ़ो और शांत रहो। टैप्लो विद डिसलाइक, नापसंदगी के साथ, आस्किलस। फ्रैंक, लुक, देखो, व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर, मतलब किस समय को उन्होंने बताया था कि वो यहाँ तक आ जाएंगे, मिस्टर क्रॉकर हैरिस यहाँ आ जाएंगे। चैपलो 6:30 सर, 6:30 तक सर। फ्रैंक, वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट, अब तो वो 10 मिनट लेट हो गए हैं। वाई डोंट यू कट, मतलब तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, मतलब बंद होने से पहले तुम गोल्फ खेल सकते हो अभी। टैप्लो रियली शॉक्ड, बिल्कुल, मतलब उसे वास्तव में उसे सदमा सा पहुंचता है। ओह नो, अरे नहीं, आई कुडेंट कट, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। कट द क्रॉकर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मतलब क्रॉकर हैरिस से भाग जाऊँ, मिस्टर क्रॉकर हैरिस से। आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हियर, मतलब मैंने ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता, मुझे कभी ये सोचना ही चाहिए नहीं चाहिए जितना टाइम में वो यहाँ रहे हैं। गॉड नोज, ईश्वर जानता है, व्हाट वुड हैपन इफ़ आई डिड, कि अगर मैं ऐसा कर दूँ तो क्या होगा। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, और अगर जो मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो शायद वो मुझे घर तक मेरा पीछा करें और कहीं भी। Frank, I must admit, I envy him. The effect he seems to have on you was in the form. फ्रैंक कहता है, मुझे थोड़ा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और मुझे उससे थोड़ी ईर्ष्या भी है कि जो प्रभाव वो अपने बच्चों के, अपने क्लास के लड़कों पर छोड़ता है, इसलिए। यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम, मतलब तुम लोग उसके मृत्यु के डर से, डर जैसे तरीके से तुम मुझसे डरते हो। व्हाट डज ही डू, क्या करता है वो। बीट यू ऑल, आपको पीटता है, और समथिंग, या कुछ और। टैप्लो, गुड लॉर्ड, हे भगवान, नो, नहीं, इज़ नॉट अ सैडिस्ट, वो एक सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट का मतलब होता है द वन हु टेक्स द प्लेजर ऑफ एनी वन सैडनेस, मतलब दूसरे की जो दुख से आनंद प्राप्त करे, दूसरे को दर्द देके जिसको आनंद मिलता है, उसे कहते हैं सैडिस्ट। टैप्लो कहता है, अरे नहीं, हे भगवान, वो एक सैडिस्ट नहीं है। लाइक वन आर टू ऑफ द अदर्स, मतलब जो 2-3 और दूसरे हैं, 1-2, उनके समान वो सैडिस्ट नहीं है। फ्रैंक, आई बेग योर पार्डन, फ्रैंक ने कहा, अरे दोबारा रिपीट करोगे। टैप्लो, a sadist, sir, is someone who gets pleasure out of giving pain. टैप्लो ने समझाया कि सैडिस्ट वो होता है सर, जो दूसरे को कष्ट देकर आनंद प्राप्त करता है। फ्रैंक, इंडीड, वास्तव में। बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट समवन अदर मास्टर्स, लेकिन मेरे ख्याल से तुम ये भी कह रहे थे कि कोई दूसरे टीचर्स, दूसरे अध्यापक। टैप्लो, वेल ऑफ कोर्स दे आर। टैप्लो, हाँ बिल्कुल वो हैं ऐसे सर। आई वोंट मेंशन नेम्स, मैं नाम तो उनके नहीं बताऊंगा, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, मतलब आप भी उन्हें उतनी ही अच्छी तरीके से जानते हैं जितनी अच्छी तरीके से मैं। ऑफ कोर्स, अवश्य, आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी वाज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग। उसने कहा, हाँ, मैं ज़्यादातर अध्यापकों को जानता हूँ और सोचता हूँ कि वो हम लड़कों को कभी समझते ही नहीं, हम लड़के उनकी किसी बात को नहीं समझ पाते। बट सर, लेकिन सर, यू आर डिफरेंट, तुम अलग हो उनसे। यू आर यंग, आप जवान हो, वेल, अच्छे हो कंपैरेटिवली एनीवे, एंड यू आर साइंस, और अगर तुलना करें तो आप एक साइंस के अध्यापक हो। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज, आपको तो अवश्य ही पता होगा कि सैडिज्म क्या होता है, दूसरे को दुख देकर आनंद प्राप्त करने की स्थिति क्या होती है। फ्रैंक, आफ्टर अ पास, थोड़ा रुक करके,
गुड लॉर्ड, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू? हमारा स्कूल कहाँ पहुँच रहा है भगवान? टैप्लो, एनीवे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट। टैप्लो ने कहा खैर जो क्रॉकर हैरिस हैं वो सैडिस्ट नहीं है, दूसरों का दुख का आनंद नहीं उठाते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ़ ही वर, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो इतने भी डरावने नहीं होंगे इफ़ ही वर, जितना वो हैं। बिकॉज एट लीस्ट, क्योंकि कम से कम इट वुड शो, ये दिखा करता ही हैड सम फीलिंग्स, कि उनके अंदर कुछ विचार हैं। बट ही हैजंट, लेकिन उनके अंदर कोई विचार है ही नहीं। He has all shriveled up inside like a nut and he seems to hate people to like him. वो अंदर से बिल्कुल सिकुड़ गए हैं नट के समान, नारियल के समान, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोग जो उन्हें पसंद करते हैं उनसे वो घृणा करते हैं। लोगों को उनको पसंद करना ही वो उनसे घृणा करते हैं। इट्स फनी, ये मजाकिया है दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड। मुझे नहीं पता किसी दूसरे अध्यापक के बारे में जो लोगों के द्वारा पसंद किया जाना पसंद नहीं करता। फ्रैंक, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पसेस। फ्रैंक ने कहा, और मैं किसी ऐसे बच्चे को नहीं जानता, ऐसे लड़के को नहीं जानता जो इन बातों का प्रयोग नहीं करता अपने उद्देश्यों के लिए। टैप्लो, वेल इट्स नेचुरल सर। टैप्लो ने, ठीक है लेकिन सर ये प्राकृतिक है। बट नॉट विद द क्रॉक, लेकिन क्रॉकर हैरिस के साथ नहीं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, फ्रैंक ने कहा, श्रीमान क्रॉकर हैरिस। टैप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, हाँ मैं श्रीमान क्रॉकर हैरिस। द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रैदर लाइक हिम। मतलब सबसे मजाकिया बात तो यह है, इन सभी चीज़ों के बावजूद भी मैं उन्हें तो बहुत पसंद करता हूँ। आई कॉन्ट हेल्प इट, मैं उन्हें पसंद किए बिना नहीं रह सकता। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, आई थिंक ही सीज इट, कभी कभी वो ये समझते भी हैं, देखते भी हैं, एंड दैट सीम्स टू श्रेवल हिम अप इवन मोर, और जिससे वो और भी ज़्यादा अंदर से श्रिंक करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एक्सोरेटिंग। फ्रैंक ने कहा, मैं पूर्ण निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि तुम थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहे हो उनके बारे में। टैप्लो, नो सर आई एम नॉट। नहीं सर, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। Informed the other day, he made one of his classical jokes. मतलब कक्षा में दूसरे दिन उन्होंने एक बहुत पुरानी चुटकुला, पुरानी मजाक सुनाई, चुटकुला सुनाया। Of course, nobody laughed because nobody understood it. अवश्य उस क्लास में कोई भी नहीं हंसा क्योंकि किसी को ये समझ में नहीं आया, माई सेल्फ इंक्लूडेड, मुझे भी नहीं समझ में आया। स्टिल, फिर भी आई न्यू ही हैड मीन्ड इट एज फनी, सो आई लाफ्ड। क्योंकि फिर भी मुझे पता था कि उनका मतलब है ये मजाकिया, इसीलिए मैं हंसा। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, एक सामान्य सी विनम्रता से, एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम, उनके लिए थोड़ा दुख महसूस करते हुए, फॉर हैविंग मेड अ पुअर, जो कि एक भद्दा मजाक बनाने के लिए, भद्दा चुटकुला सुनाने के लिए। नाउ आई कांट रिमेंबर, अब मुझे याद नहीं हो सकता है व्हाट द जोक वाज, मुझे ये बिल्कुल नहीं याद हो सकता कि जोक क्या था। बट सपोज आई मेक इट, लेकिन समझो कि मैं इसे समझ गया। नाउ यू लॉफ, और अब तुम हंसते हो सर। फ्रैंक लॉफ्स, फ्रैंक भी हंसता। टैप्लो, इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस। टैप्लो अपने जेंटल सामान से, थ्रोटी आवाज़ में, थ्रोटी आवाज़ का मतलब भारी आवाज़ में। टैप्लो, यू लव्ड एट माई लिटिल जोक आई नोटिस्ड। टैप्लो, तुम मेरे, ये क्रॉकर हैरिस की आवाज़ में बोल रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है वो। उसने कहा कि टैप्लो, तुम हंसे हो मेरी छोटी सी चुटकुले पे। आई नोटिस्ड, ये मैंने ध्यान दिया। आई मस्ट कन्फेस दैट, मैं अवश्य ये बात स्वीकार करूँगा कि आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not.
अब उन्होंने कहा, मैं खुश हूँ तुम्हारे लैटिन के ज्ञान पर जिसने तुमको समझने में मदद की, जबकि दूसरे जो बच्चे हैं तुमको आसानी से मेरी बात, मेरा मजाक, मेरा चुटकुला समझने में आसानी हुई, जबकि दूसरे जो बच्चे हैं क्लास के वो नहीं समझ पाए। परहैप्स, शायद, नाउ यू वुड बी गुड एनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम, और शायद अब तुम पर्याप्त रूप से इन लोगों को ये चुटकुला समझा सकते हो, सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, और ताकि वो भी खुद आपके प्लेजर में, आपके आनंद के साथ में शेयर कर सकें, आपके आनंद को शेयर कर सकें। The door upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters. Millie Crocker Harris is the wife of Mr. Crocker Harris. दाईं तरफ से दरवाज़ा खुलता है, धक्का देकर खुलता है, और मिली क्रॉकर हैरिस आती है अंदर। शी इज़ अ थिन वुमन इन हर लेट 30s, और 30 साल की अवस्था में, लेट 30s मतलब 30 लगभग पूरी हो गई, 30-31 की, तो वो क्या करती है, वो पतली दुबली पतली औरत है, रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड दैन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइव्स। जो सामान्य तौर पर स्कूल मास्टर्स की पत्नियां होती हैं उनकी अपेक्षा वो बहुत ही शानदार तरीके से पोशाक पहने हुए हैं। शी इज़ वेयरिंग अ कैप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट। वो एक कैप पहने हुए हैं और हाथ में उनके शॉपिंग बास्केट है, खरीदारी की टोकरी है। शी क्लोजेस द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वाचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक। वो दरवाज़ा बंद करती हैं और फिर खड़ी हुई हैं वहीं पर पर्दे के पास में, फ्रैंक और टैप्लो को देखते हुए। इट्स अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर। मतलब कुछ सेकेंड्स हो चुके हैं जब उन लोगों ने ध्यान दिया उसे। फ्रैंक, कम अलोंग। फ्रैंक ने कहा, मेरे पास आओ। टैप्लो, मूव स्लोली अबव द डेस्क। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ। मतलब इतने स्वार्थी मत बनो कि एक अच्छी मजाक को, अच्छे चुटकुले को अपने ही पास तक रखो। टेल द अदर्स, दूसरे लोगों को भी बताओ। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली। मिली को देखते हुए वो बोलता है, ओ लॉर्ड, हे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली। फ्रैंक जो है वो शीघ्रता से मुड़ता है। एंड सीम्स इन्फिनिटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। मिली को देखकर उसको अनंत आनंद की अनुभूति होती है। फ्रैंक, ओह ओह हुल्लो, अरे कैसी हो आप। मिली विदाउट एक्सप्रेशन, हुल्लो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। वो साइड बोर्ड के पास में आती हैं और वहाँ पर अपनी बास्केट रख देती हैं। टैप्लो, मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक के बाईं तरफ जाते हुए, विस्परिंग फ्रांटिकली, और कुछ कानाफूसी करते हुए शीघ्रता से, डू यू थिंक शी हर्ड। आपको लगता है उन्होंने सुन लिया। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली। आराम से अपना सिर हिलाता है। मिली टेक्स ऑफ हर कैप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। मिली जो है वो अपना कैप निकालती है और उसे हॉल स्टैंड पर टांग देती है। आई थिंक शी डिड। मुझे लगता है कि उसने सुन लिया। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम। वो एक समय से वहाँ पर खड़ी हुई थी। टैप्लो, इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम। अगर जो उन्होंने सुना और वो बताती हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस को, देयर गोज माई रिमोट, तो मेरा कक्षा गया। फ्रैंक, नॉनसेंस। ही क्रॉसेस टू द फायरप्लेस, और वो फायरप्लेस के पास आता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइडबोर्ड। साइडबोर्ड से बास्केट को उठाती है। मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। और टेबल के पास जाती है और वहाँ पर बास्केट रख देती है। मिली टू टैप्लो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। मिली टैप्लो से बोलती है कि तुम मेरे पति का इंतज़ार कर रहे हो। टैप्लो, मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल। टेबल की बाईं तरफ जाते हुए, यस, हाँ मैम। मिली, ही इज़ एट द वर्कर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम। इफ़ आई वर यू आई वुड गो। मिली ने कहा वो वर्षर के वहाँ हैं और उनको एक अच्छा खासा समय लग सकता है वहाँ पर। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह पर होती तो मैं चली जाती।
Taplo doubtfully. He said, most particularly I was to come. टैप्लो ने बड़े संदेहात्मक तरीके से कहा कि उन्होंने कहा था पूरे विशेष रूप से कि आई वाज टू कम, मुझे आना था. मिली वेल, वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक. मिली ने कहा ठीक है, फिर क्यों नहीं तुम 10-15 मिनट के लिए चले जाते हो यहाँ से और फिर वापस आ जाना. शी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट. वो बास्केट से कुछ सारी चीज़ें निकाल कर रख रही हैं. टैप्लो, सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी. टैप्लो कहता है मान लो कि वो यहाँ मेरे से पहले आ जाएं. मिली स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए. आई विल टेक द ब्लेम. दोष मैं ले लूँगी, जितना जो वो कहेंगे वो उसके लिए मैं दोष ले लूँगी. शी टेक्स अ प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट. वो टोकरी में से एक लिस्ट निकालती हैं दवाइयों की. आई टेल यू व्हाट, मैं बताती हूँ तुम्हें करना क्या है. यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम. तुम उनके लिए एक काम कर सकते हो. टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप. तुम ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर केमिस्ट के पास जाओ, मतलब मेडिकल स्टोर पे जाओ और वहाँ से इसे बनवा लाओ, पैक करा लो. टैप्लो, ऑल राइट मिस्टर क्रॉकर हैरिस. ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द सॉरी उन्होंने कहा ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस. ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट. वो कहता है ठीक है मिसेस क्रॉकर हैरिस, और वो वहाँ से दाईं तरफ के दरवाजे की तरफ जाता है. आशा करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया. अगर चैप्टर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.